नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल चिरंगी क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के चट्टानों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के चट्टानों को मुख्यतः 9 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 9 भागों में। जिसमें आपका सबसे पहला भाग आता है वो आर्कियन शैल समूह है। दूसरे नंबर पर आता है धारवाड़ शैल समूह। तीसरे नंबर पर आता है कडप्पा शैल समूह। चौथे नंबर पर आता है विंध्यन शैल समूह। पाँचवें नंबर पे आता है प्री कैम्ब्रियन शैल समूह एंड छठे नंबर पे आता है गोंडवाना शैल समूह। सातवें नंबर पे आता है लमेटा एवं दक्कन ट्रैक शैल समूह। आठवें नंबर पे आता है लेटेराइट शैल समूह एंड नौवें नंबर पे आता है एलुवियम शैल समूह। साथियों, हम एक एक सेल समूह को एक एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं और इस वीडियो में हमें बेसिकली आर्कियन सेल समूह को ही कवर अप करूंगा और इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, आर्कियन सेल समूह को याद भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी। कुछ बातों में जो सबसे पहला बिंदु याद रखना है कि आर्कियन सेल का शाब्दिक अर्थ होता क्या चीज़ है। आखिर आर्कियन का क्या अर्थ होता है? तो आर्कियन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, याद रखिएगा आर्कियन सेल का सब अर्थ क्या होता है? प्राचीन। अर्थात कहने का यह सेंस है कि आर्कियन जो है सबसे पुरानी चट्टान है। दूसरी बिंदु आपको याद रखना है कि आर्कियन सेल समूह का हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भागों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तार होने वाला सेल समूह कौन सी है? तो आर्कियन सेल समूह है। चौथे नंबर पर आपको याद रखना है कि आर्कियन सेल समूह का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो आर्कियन सेल समूह का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। किस प्रकार हुआ है? लावा के ठंडे होने से हुआ है, जो आपको जीवाश्म रहित चट्टान के रूप में मिलते हैं। एंड छठे नंबर पर आपको याद रखना है कि जो आर्कियन सेल समूह वो बहुत ही कठोर होते हैं। किस प्रकार होते हैं? वो बहुत ही कठोर होते हैं और कठोर होने के साथ साथ ये पृथ्वी के सबसे गहराई वाले भागों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि आर्कियन सेल समूह में कौन कौन से खनिजों का भंडारण होता है। आखिर आर्कियन सेल समूह कुछ खनिजों का तो भंडारण मिलता ही होगा ना। तो आर्कियन सेल समूह आपको 4 चीज़ें बेसिकली याद रखना है जो आपके एग्जामों में भी अधिकतर पूछा जाता है। तो आर्कियन सेल सबसे पहला आपको ग्रेनाइट के बाद आपको नीस का भंडारण, नीस के बाद क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज का शिस्ट का भंडारण देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं कि आर्कियन सेल समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर आर्कियन सेल समूह का विस्तार हुआ है। तो मैंने अभी ये आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में जो 50% भाग है, कितने परसेंट? 50% भागों में आपको आर्कियन सेल समूह का ही विस्तार देखने को मिलेगा, है ना। अब देख लेते हैं कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में आर्कियन सेल समूह का विस्तार कहाँ मिलता है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपको आर्कियन सेल समूह का भंडार अंबिकापुर तहसील में देखने को मिलेगा। कौन से तहसील में? अंबिकापुर तहसील में। अब देख लेते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आर्कियन सेल समूह के मुख्यतः 7 तहसीलों में देखने को मिलेगा। वे 7 तहसील कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है जसपुर, जसपुर के बाद सामरी, सामरी के बाद आपका आता है सीतापुर, सीतापुर के बाद आपका कुनकुरी, कुनकुरी के बाद आता है आपका बगीचा, बगीचा के बाद आता है आपका लुंड्रा एंड लुंड्रा के बाद लास्ट आता है आपका पत्थलगांव। ठीक है, तो याद रखिएगा इस 7 तहसीलों में आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के मैदान में भी तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार होगा ना। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में भी आर्कियन सेल समूह का विस्तार देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको पेंड्रा लोरमी के पठार में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पंडरिया नामक तहसील में और उसके बाद घर घोड़ा जो आपको रायगढ़ बेसिन के अंतर्गत आता है। फिर लास्ट देख लेते हैं कि दंडकारण्य का पठार, जो आर्कियन सेल समूह है उसका जो सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ है वो आपको दंडकारण्य के पठार में ही देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि 70%, कितना परसेंट? 70% जो आर्कियन सेल समूह है उनका विस्तार जो है दंडकारण्य के पठार में हुआ है। तो वहाँ के कुछ तहसीलों को देख लेते हैं जहाँ पर आर्कियन सेल समूह का विस्तार हुआ है। तो वहाँ पर चरामा, भानु प्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, इन सारे तहसीलों में आर्कियन सेल समूह का निर्माण हुआ है। अब समझ लेते हैं अब इस आर्कियन सेल समूह को चलिए एक बार पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बिंदु पर याद किया आर्कियन सेल समूह का शाब्दिक अर्थ। आर्कियन सेल का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। ये हमने पहला बिंदु याद रखा। दूसरा बिंदु आपको आर्कियन से मैंने याद कराया कि यह पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान है। क्या है? सबसे पुरानी चट्टान मानी गई है ना। ये दूसरा बिंदु भी याद हो गया। तीसरा बिंदु मैंने यह बताया कि
आर्कियन सेल समूह हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 50% क्षेत्रफल में पाया जाता है। एंड चौथा बिंदु मैंने आपको याद कराया कि आर्कियन सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है। तो आर्कियन सेल समूह का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। किस प्रकार हुआ है? लावा के ठंडे होने से। और लावा के ठंडे होने से कारण यह क्या है? जीवाश्म रहित चट्टान है। किस प्रकार की चट्टानें हैं? जीवाश्म रहित चट्टान है। नेक्स्टली हमने देखा कि आर्कियन सेल समूह जो होते हैं वो बहुत अधिक कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत अधिक कठोर होते हैं। और कठोर होने के कारण ये पृथ्वी के सबसे गहराई में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सब पृथ्वी के सबसे गहराई वाले हिस्से में पाया जाता है। नेक्स्टली हम देख लेते हैं कि इसमें हमने देखा कि आर्कियन सेल समूह में कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और यही खनिज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है ना जी। तो आर्कियन सेल समूह में प्रमुख खनिज आपका ग्रेनाइट मिलेगा, नीश मिलेगा, सीस्ट मिलता है एंड क्वार्ट्ज। ठीक है, ये सारे जो खनिज का भंडारण किस में मिलेगा? आर्कियन सेल समूह में ही मिलेगा। ठीक है, और लास्टली हमने देखा कि आर्कियन सेल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार सबसे पहले आपको हमने देखा पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहाँ देखा? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। और पूर्वी बघेलखंड के पठार में कहाँ पर? तो अंबिकापुर तहसील में। दूसरे नंबर पे हमने देखा जसपुर शामरी पाठ प्रदेश में। जसपुर शामरी पाठ प्रदेश में यहाँ पर हमने 7 तहसीलों में आर्कियन सेल समूह का विस्तार देखा। ये 7 तहसील कौन कौन से थे? तो आपका जशपुर, शामरी, सीतापुर, बगीचा, कुनकुरी, लुंड्रा, पत्थलगांव, ये सारे 7 तहसील थे। इसके बाद हमने देखा था कि आर्कियन सेल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में भी तो होगा ना। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में भी हमने 4 जगहों पर देखा था, जिसमें पहला देखा था हमने घरघोड़ा तहसील, जो आपके रायगढ़ बेसिन के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हमने देखा था पेंड्रा लोरमी के पठार में, एंड एक देखा था हमने पंडरिया, एंड लास्टली हमने देखा था कौन सा? दंडकारण्य के पठार में। कहाँ देखा था? दंडकारण्य के पठार में। याद रखिए कि दंडकारण्य का जो 70% जो भाग है वो वहाँ पर आपको आर्कियन सेल समूह का विस्तार देखने को मिलेगा, जिनमें से हमने सबसे पहले देखा चारामा, फिर आपका भानु प्रतापपुर, फिर उसके बाद बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव एंड दंतेवाड़ा में आर्कियन सेल समूह का विस्तार देखा। साथियों, मेरे ख्याल से आपको आर्कियन सेल समूह पूरी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, तो साथियों ये रहा आज का सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आर्कियन सेल समूह के अगले वाले क्रम यानी धारवाड़ सेल समूह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में।